इसमें हमें क्या करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस में नाम दे देता हूं इनका, ए बी सी और डी। ये पूछा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप बताओ। तो कैसे बताओगे? देखो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आपको करंट का पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहां से करंट की डायरेक्शन हमने ये मान ली, इसका करंट को मान लिया मैंने आई करंट मान लिया। यहां आने के बाद ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर तो नेगेटिव है तो कुछ करंट तो इधर आएगा इसके अंदर और कुछ करंट इधर चला जाएगा। इसको मान लेता हूं, इधर जो करंट आ रहा है मैं इसको मान लिया I1, तो यहां कितना बच जाएगा, यहां हमारे पास बचेगा इस आर्म के अंदर I करंट तो आ रहा था पीछे से, किरचॉफ का फर्स्ट रूल याद करो, I करंट तो इधर आ रहा था, I1 अगर इधर चला जाता है तो बचा हुआ करंट इधर आएगा, तो हो जाएगा I माइनस I1। ये I1 करंट इधर आया, यहां I1 करंट आया, इधर आया और इस पॉइंट पे आके ये I माइनस I1 प्लस ये I1 करंट मिलके वापस क्या बना देते हैं, I करंट मिला देते हैं। इस सर्किट में एक बात और ध्यान रखो, ये जो सेल है, सेल के साथ जो भी रेजिस्टेंस लिखा होता है, इस सेल के साथ जो भी रेजिस्टेंस होगा वो ध्यान रखना आपको स्मॉल रेजिस्टेंस मिलेगा, 1 ओम, 2 ओम, 0.5 ओम ऐसे कुछ मिलेगा। ये 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम, 50 ओम ऐसा कभी भी नहीं मिलने वाला। ये स्मॉल रेजिस्टेंस है तो ध्यान रखना ये रेजिस्टेंस हमेशा इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। एक्चुअली यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक सेल है, ये भी, इसमें भी अगर मैं लूं तो ये जो रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर लेता हूं, ये पूरा एक सेल है। कभी कभी क्या मिलता है आपको, ये सिंबल नहीं देता है, यहां पे लिख देता है 3 वोल्ट ऑब्लिक 3 ओम ऐसे लिख देगा, ये सिंबल नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप समझ जाना कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके चलो शुरू करते हैं। क्लोज लूप सेलेक्ट करते हैं उसी प्रकार से। तो पहला क्लोज लूप ले लेते हैं हम, ए डी बी ए। कौन सा क्लोज लूप ले लेते हैं, यहां से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे, ये क्लोज लूप ले लेते हैं। तो क्लोज लूप ले लिया हमने पहला, इन क्लोज लूप ए डी बी ए। यहां से हम यहां आएंगे तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया तो 1 वोल्ट है, तो 1 लिख लिया हमने। फिर यहां से आई करंट था और रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो आई इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, प्लस आई। यहां से इधर जाएंगे तो 2, ये हो जाएगा प्लस 2 आई माइनस 2 I1, क्योंकि हमारे डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन सेम है। इधर से आप इधर जाओगे तो आपके पास सेम डायरेक्शन फिर से है, तो हो जाएगा I इंटू 2, तो प्लस कितना हो जाएगा 2I। और जब आप यहां जाओगे तो नेगेटिव टर्मिनल आता है आपके सामने, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा तो इसका में ले लेंगे नेगेटिव, -2 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर दो, I 2I 3, ये हो जाएगा आपके पास 5I और -2I1 इज इक्वल टू -2 और +1 -1 उधर जाएगा तो इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड क्लोज लूप हम ये ले लेते हैं, डी सी बी डी, ये क्लोज लूप ले लेते हैं। सेकंड हम इस तरह से मूव करते हैं, हम लेंगे इन क्लोज लूप डी सी बी डी, ये लूप लिया। इस लूप के अंदर आप यहां से यहां जाओगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया, तो ये हो गया -3, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू I1, कितना हो जाएगा +3I1, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में करंट इधर है, आप इधर जा रहे हो। फिर आप इधर जाओगे तो प्लस कितना हो जाएगा +1, फिर ये है तो प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू I1, ये हो जाएगा I1। इधर से जब आप नीचे की तरफ आओगे तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, आप नीचे की तरफ आ रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो इस बार ये नेगेटिव आ जाएगा, तो हो जाएगा -2I और प्लस कितना हो जाएगा 2I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व कर दो अब। I1 और I1 कितना होगा 3,
4 6, ये तो हो गया 6i1 माइनस 2i इज इक्वल टू -3 + 1 -2, इधर जाएगा 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी i है, ये कि हमारे पास i1 और ये कितना था i था। इसमें भी i है, इसमें भी i है, इसमें i1 है, इसमें भी कितना है i1। कोफिशिएंट बराबर कर देते हैं i1 का, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, उधर लिख लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसको लिख देता हूँ, -6i1 + 15i इज इक्वल टू 3, और ये एज इट इज लिख देते हैं 6i1 - 2i इज इक्वल टू कितना है 2। ऐड कर दो दोनों को, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 13i इज इक्वल टू 5 एंड i इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 30। i जो करंट आया, कौन सा करंट आया, i जो करंट था, यानी ये जो करंट था, ये करंट कितना आया हमारे पास, i इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 30। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा आपको b और d का। यहां से अब आपको i1 अगर नहीं पूछा गया है तो i1 निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप देख रहे हो ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये इस ऊपर वाले सर्किट के साथ और नीचे वाले सर्किट के साथ किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस DAB का है, किसका, DAB का है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस DB का है, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस DCB का है। ओके, अब देखो, क्योंकि पैरेलल है तो पता है ना आपको, पैरेलल में बराबर होता है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आपको I निकल गया, तो आप DAB, क्या, DAB का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। DAB का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही किसका है, BD का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो निकालो, कैसे निकालोगे, देखो DAB का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालते हो, कोई भी एक पाथ पकड़ लो आप, करंट की डायरेक्शन किधर है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। करंट ऐसे चल रहा है तो B से A की तरफ जा रहा हूं, करंट भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, पॉजिटिव है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव, इसका मतलब 2, और I की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5/13। तो ये मेरे पास हो जाएगा, हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर्म, किस आर्म का, BAD का निकाल लेते हैं। BAD आर्म का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से आपके पास 2 × 5 डिवाइड बाई 13। फिर इधर आता हूं तो माइनस मिलता है मेरे को, तो कितना हो जाएगा ये -2। जब यहां पे आए तो प्लस मिलता है, तो कितना हो जाएगा +1। फिर 1 ओम रेजिस्टेंस है, इधर ही जा रहे हैं, 1 ओम रेजिस्टेंस है, और करंट कितना है ये, तो प्लस कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 13, और इज इक्वल टू क्या है टोटल, ये इसका BAD का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 10/13 और 5/13, कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 13 -2 + 1, -2 + 1 कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15 - 13 डिवाइडेड बाई 13, दैट इज इक्वल टू कितना आया, 2 डिवाइडेड बाई 13 वोल्ट। कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 13 वोल्ट। अब यहां से देखो, अगर आपसे I1 भी पूछा गया होता तो आप I1 कैसे निकालते। अब इजीली हम I1 निकाल सकते हैं, अब क्योंकि हमें पता है BAD का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, BD का है। जितना BAD का है उतना किसका है, BD का है। तो इसका मतलब ये ऐसे हुआ ना, 2 × कैसे क्या हुआ, 2 × I - I1, यानी 2I - 2I1 इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल, क्योंकि V = I × R होता है ना, तो R × I को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 2 डिवाइडेड बाई 13। तो मैं यहां कितना लिख सकता हूं, 2 डिवाइड बाई 13। हम यहां से क्या I को पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 2 × 5 डिवाइड बाई 13। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 × I का वैल्यू कितना है, I है 5/13, 5/13 - 2I1 इज इक्वल टू 2/13। सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 10/13, तो उसको उधर ले जाऊंगा तो -2I1 इज इक्वल टू बचा
2/13 और उधर जाके हो जाएगा -10/13। तो -2i1 इज इक्वल टू हुआ -8/13, माइनस कैंसिल माइनस, और यहां से आप देखोगे i1 की वैल्यू आपके पास आई 4/13। कितना आएगा? 4/13। i1 का वैल्यू कितना आया? 4/13। i1 का 4/13 आया। तो यहां देखो अब i कितना था मेरे पास, ओम्स लॉ लगा के देखो i कितना था, i था हमारे पास 5/13 माइनस 4/13 कितना आ जाएगा? 1/30। इसके अंदर करंट कितना गया नेट? 1/13। और ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। I कितना? 1/13, R कितना? 2, दैट इज इक्वल टू 2 कितना हुआ? 13। तो ये भी तो 2/13 ही था, समझ गए ना? तो इस प्रकार से मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B और A और B का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, तो कैसे बताओगे आप? तो इसका पोटेंशियल इसका नेट पोटेंशियल निकाल लो, इन दोनों का कितना है। अगर यहां पूछ लेता D और C का तो हम इसका बता देते, इसका पूछ लेता तो यही तरीका अपना के हम इसका बता देते। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब आप क्या करोगे? खुद कुछ प्रॉब्लम सोल्व करो और उसके अप्लाई करके देखोगे, खुद जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व करोगे उतने ही अच्छे से क्वेश्चन सोल्व होंगे आपसे।